बड़ी बड़ी है टॉक्ड कि यार डोपामिन डिटॉक्स कर लो, आपको ये फ़ायदा होगा, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बट लेट मी टेल यू कि डोपामिन डिटॉक्स वाली ज़िंदगी एक्चुअली में कैसी होती है, राइट। आप मैं अभी एक साइकिल पे हूँ जो कि मेरे से बहुत छोटी, आई गेस 5-6 साल के बच्चों के लिए साइकिल होती है, बट वो साइकिल पे बैठा यू नो व्हेन यू आर एक्चुअली ऑन दैट डोपामिन डिटॉक्स, राइट। आप डोपामिन डिटॉक्स बोलते हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत बोरिंग होती है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई है या फिर ऑल दैट स्टफ, राइट। या दैट हैपन्स पहले 2-3 दिन के लिए या फिर 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद आप भी किसी स्किट हो गया मैं उसके बाद आप भी ना दुनिया के किसी कोने में मेरी तरह एक बच्चे की साइकिल चला रहे होंगे एंड यू विल बी हैविंग फन, राइट। हर कोई बात करता है कि आप डोपामिन डिटॉक्स करोगे, राइट, तो ये होगा वो होगा, यस एवरीथिंग। यार मैं आपको ना सिंपल चीज़ बताता हूँ, डोपामिन डिटॉक्स के बाद की ज़िंदगी कैसी है, राइट। सो लेट्स जस्ट सपोज आपने डोपामिन डिटॉक्स कर लिया, आप 1 हफ्ता इंस्टाग्राम के बिना ज़िंदा है, आप मरे नहीं, थैंक्स टू गॉड, राइट, कि आपकी मृत्यु नहीं हो गई सिर्फ इसलिए कि आपने इंस्टाग्राम छोड़ दिया है। वेल दैट्स गुड। क्या होता है ना, 1 हफ्ते बाद जो आपकी बोरियत होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, ठीक है। आपको हर वक्त कोई ना कोई काम अपने आप मिलने लग जाता है, क्योंकि जो आपका इंस्टा का जो नया नया टाइम था वो गायब होता है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं है। बट जैसे ही वो टाइम आपके पास वापस आता है, आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये टाइम तो मेरे पास ही था हमेशा से, बस मैंने इसको अच्छे से यूज़ नहीं करा, राइट। आप नई नई चीज़ें करने लगते हो। अब नई नई चीज़ों से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कुछ प्रोडक्टिव करो, राइट, बट यू जस्ट एक्सप्लोर। आप कुछ भी करने लग जाते हो, जो चीज़ें पहले आपको ऐसा लगती थी कि यार ये चीज़ तो मैं नहीं कर सकता, ये चीज़ मेरे पे अच्छी नहीं लगेगी, मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, आप वही सेम चीज़ करने लग जाते हो, राइट। जैसे मैं अभी एक बच्चे की साइकिल चला रहा था, अगर आगे से 1 साल पहले की बात होती तो अब जहाँ पे मैं ये साइकिल चला रहा हूँ वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, राइट, वो सब देख रहे हैं। अगर आज से 1 साल पहले की मैं बात करता कि मैं ये साइकिल चला पाऊँ तो मैं नहीं चला पाता। क्यों नहीं चला पाता? क्योंकि मेरे को फ़र्क पड़ता है कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। बट जैसे ही यूटिलाइज सोशल मीडिया, एक ना बड़ी अजीब सी चीज़ होती है, आपका ये जो चीज़ होती है ना आपके दिमाग में कि लोग क्या सोचते हैं, है ना, इसका एक वियर्ड सा कंसेप्ट बन जाता है आपके माइंड में, राइट। ये मैं आपको समझाता हूँ ये वियर्ड सा कंसेप्ट क्या है, राइट। लेट मी जस्ट हॉप ऑन द बाईसाइकिल अगेन, अगर मैं एक हाथ से चला पाऊँ तो मैं आपको समझाता हूँ ये वियर्ड सा साइकिल क्या है, राइट। तो लेट्स जस्ट सपोज कि आप किसी को देखते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, और आप उससे देखते हो कि यार ये क्या मुझे जज कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, बस देन यू सडनली रियलाइज कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नोबडी इज़ एक्चुअली जजिंग यू, नोबडी केयर्स अबाउट यू, दे आर जस्ट वॉचिंग यू थिंकिंग कि यार काश ये चीज़ मैं भी कर सकता। आपका ये जो सोशल ये जो एक चीज़ होती है ना कि लोग क्या सोचेंगे, इससे परसेप्शन ही आपका बदल जाता है। आपको ये रियलाइज़ होता है कि किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है ये सोचने के लिए कि यार ये इंसान क्या कर रहा है। नोबडी केयर्स मैन, नोबडी केयर्स। लाइक अगर कोई मेरे से पूछे, ठीक है, और मैं देखूं कि मेरे आसपास कोई कुछ कर रहा है, सो डू आई केयर? नो। मैं 1 सेकंड के लिए सोचता हूँ, उसके बाद आई एम लाइक कि ना ब्रदर, हु केयर्स। आप सोचना बंद कर देते हैं, राइट। सो ये होगा आपके साथ अगर आप डोपामिन डिटॉक्स में होंगे। आपका कंपैरिजन का जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आप कंपैरिजन करना बंद करोगे, आप ये सोचना बंद करोगे कि लोगों को किस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, लोगों को किस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और आपको ये चीज़ राय होगी कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। आप जो करना चाहते हैं वो करें। थैंक यू।